Hello, students. In this lecture, we will learn about the biodiversity and the biodiversity introduction, the genetic diversity, species diversity, ecosystem diversity, evolution and genesis of biodiversity, and biogeographic classification of India. First of all, if you know what is the diversity, डाइवर्सिटी का मतलब है अनेक प्रकार की विविधताएं, चाहे वो पक्षी के फॉर्म में हो, डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज के फॉर्म में हो, सीड्स के फॉर्म में हो, किसी भी तरीके से द ग्रेट वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ which has provided man's needs for over thousands of years. The diversity of living creatures forms a support system which has been used by each civilization for its growth and development. If you will say the definition of biological diversity or biodiversity means it is that part of nature which includes the differences in genes among the individuals of a species, the variety and the richness of all the plant and animal species at different scale in space, locally, in a region, in a country, in the world, and the various type of ecosystem, both terrestrial and aquatic within a defined area. किसी भी जगह पर, किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में, किसी भी एक्वाटिक सिस्टम में, चाहे वो लोकली हो, पर्टिकुलर रीजन में हो, कंट्री में हो या विश्व में हो, तो जो उस स्पेसीज की डिफरेंट डिफरेंट जीन्स वहाँ पे मिलते हैं उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। लिविंग होना चाहिए इसलिए उसको बायो बोला गया। मीन्स जैव विविधताएं, मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें अगर एक साथ हों। डाइवर्सिटी की फिर से बात करें क्या है, इट डील्स विद द डिग्री ऑफ नेचर्स वैरायटी इन द बायोस्फीयर। नेचर की अलग अलग जो वैरायटीज होती हैं बायोस्फीयर में वो बायोडाइवर्सिटी है। दिस वैरायटी कैन बी ऑब्जर्व एट थ्री लेवल्स। कहाँ कहाँ पे? देखिए, जेनेटिक वेरिएबिलिटी हो सकती है विद इन द स्पीसीज, अलग अलग तरीके से स्पीसीज के जीन्स हो सकते हैं। द वैरायटी ऑफ स्पीसीज विद द कम्युनिटी, अलग अलग कम्युनिटी के में उसकी वैरायटीज हो सकती हैं। एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्पीसीज इन दैट एरिया into distinctive plant and animal communities which constitute ecosystem diversity। तो ये एक सिंपल सा डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करने का एक मैटर है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू लर्न व्हाट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब है किसी भी स्पीसीज की जो जीन्स हैं उसकी डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट डिफरेंट जो जीन्स हैं, अगर हम यहाँ पे देखें अलग अलग बीज हमें मिल रहे हैं अलग अलग वे में, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी की बातें बताता है। ईच नंबर ऑफ एनी एनिमल or plant species differ from widely from other individuals in its genetic makeup because of the large number of combination possible in the genes that give every individual specific characteristics. This is genetic diversity. If the number of breeding individuals is reduced, the dissimilarity of genetic makeup is reduced and inbreeding occurs. Eventually this can lead to the extinction of the species। मान लेते हैं कुछ चीज़ें ऐसी और जिनका ओवर एक्सटेंसिव यूज होता है तो एक समय के बाद उसकी विलुप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हम इसी वजह से कहते हैं कि वाइल्ड स्पीसीज जो है एक जीन पूल है which forms from which our crop and domestic animals have been developed over thousands of years। क्योंकि बिना इस जेनेटिक डाइवर्सिटी के चीज़ें सर्वाइवल के लिए नहीं मिल पाती थी। टुडे द वैरायटी ऑफ नेचर्स बाउंटी is being further harnessed by using wild relatives of the crop plant to create new varieties of more productive crops and to breed better domestic animals। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी मैनिपुलेट्स जीन्स। आज के दिन में हम देखते हैं जीन्स की जो मैनिपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन बढ़ गया है। और ये है कि एग्जांपल हम ले लेते हैं, वी हैव टू वैराइटीज ऑफ मैंगोज, वन इज वेरी स्वीट एंड अनदर इज वेरी बिग। व्हाट वी हैव डन, वी हैव कंबाइंड बोथ जीन्स कि भाई वो बड़ा भी दिखे और स्वादिष्ट भी हो। दैट इज द वैरायटी एंड मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज।
विच हैज़ डेवलप्ड बेटर इन बेटर वे। बड़ा आम है हमारे पास, साइज भी बड़ा है, स्वादिष्ट है। पहले क्या था, आम छोटा था स्वादिष्ट था, बड़ा था फीका था। दोनों की क्वालिटी गुणों को मिला के एक नया बना दिया। Genes for developing better types of medicines and variety of industrial products। अब बात करते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात। स्पीसीज डाइवर्सिटी की नंबर ऑफ वेराइटीज हम जानते हैं प्लांट्स की, एनिमल्स की, पर्टिकुलर रीजन में है तो अगर वो ज़्यादा है तो उसको हम कहते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। दिस डाइवर्सिटीज इज सीन बोथ नेचुरल इकोसिस्टम एंड एग्रीकल्चर इकोसिस्टम। कुछ ऐसे एरिया होते हैं जो स्पीसीज से रिच होते हैं दूसरे के रिस्पेक्ट में, or natural undisturbed tropical forest have a much greater species richness than the plantation developed by the forest department timber protection। हमने देखा कि अपने तरीके से जो बीज बन जाते हैं, जो प्लांटेशन हो जाते हैं, वो अपने आप ही काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। नेचुरल फॉरेस्ट इकोसिस्टम हम जानते हैं वो प्रोवाइड कराता है लार्ज नंबर ऑफ नॉन वुड प्रोडक्ट्स को। लोकल पीपल डिपेंड करते हैं उसके ऊपर अपने फ्रूट्स के लिए, फ्यूल वुड के लिए, फॉडर के लिए, फाइबर के लिए, गम के लिए, रेजिन्स के लिए एंड मेडिसिन के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ वैरायटी ज़्यादा है। अगर वैराइटीज़ कम होगी तो सर्वाइवल उतना अच्छा नहीं हो पाता। द वैल्यू ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट विद ऑल स्पेसी रिचनेस इज मच ग्रेटर देन प्लांटेशन। मॉडर्न इंटेंसिव एग्रीकल्चर इकोसिस्टम हैज़ अ रिलेटिवली लोअर डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स। आज के समय पे इतनी सारी डाइवर्सिटी नहीं है। ट्रेडिशनल जो हमारे पास एग्रीकल्चरल वे हैं and which multiple crop were planted, where multiple crops were planted, नहीं है हमारे पास तो कहाँ से हो सकता है। At present conservation scientists have been able to identify and categorize about 1.8 million species on earth। This is a very big data कि हमारे धरती पर अर्थ में लगभग 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं। लगभग is about 1.8 million species. However, many new species are being identified, especially in the flowering plant and insects। छोटे छोटे कीट पतंग आदि और फूल की स्पीसीज बार बार मिल रही, लेकिन अभी तक 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं। एरियाज दैट आर रिच इन स्पीसीज डाइवर्स आर कॉल्ड हॉट स्पॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी। कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे वो बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज हॉट स्पॉट्स, हॉट स्पॉट्स ऑफ द डाइवर्सिटी। India is among worst 15 nations that are exceptionally rich in species diverse। कुछ ऐसे स्पीसीज हैं जो भारत में अधिकतर पाए जाते हैं, तो वह एरिया हॉट स्पॉट कहलाएंगे। वो क्या है हम थोड़ी देर में समझते हैं। अब बात कर लेते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की। हम जानते हैं अलग अलग एरिया पे अलग अलग तरीके का इकोसिस्टम दिखता है हमें। कहीं पे एक्वाटिक है, कहीं पे डेजर्ट इकोसिस्टम है, कहीं पे कोरल रीफ है, कहीं पेरी के घास के मैदान है, कहीं पे टुंड्राज है। तो इस तरीके की जो डाइवर्सिटी दिख रही है वो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहलाती है, जहाँ पर लार्ज वैरायटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम अर्थ में पाए जाते हैं, जिनकी अपनी कम्प्लीमेंट्स हैं, डिस्टिंक्टिव विद इंटरलिंग स्पीसीज बेस्ड ऑन डिफरेंट इनहेबिटेंट्स। दोनों की वहाँ की प्रजातियाँ अलग हैं, वहाँ की अलग अलग स्पीसीज हैं, तो वो ये डाइवर्सिटी में आ जाता है। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कैन बी डिस्क्राइब्ड फॉर द स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल रीजन्स। अलग अलग ज्योग्राफिकल, टोपोग्राफिकल, क्लाइमेटिक कंडीशन, सॉइल का मैनेजमेंट अलग है, तो वहाँ की टेम्परेचर्स अलग हैं, तो उसके बेसिस पे उसका इकोसिस्टम डाइवर्सिटी दिखने को मिलता है। पॉलिटिकल एंटिटी सच एज कंट्री, स्टेट, तालुका, अलग अलग तरीके से अलग अलग इकोसिस्टम दिखता है। डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम इंक्लूड लैंडस्केप, जैसे सच एज फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट्स, माउंटेन्स हैं, एक्वेटिक सिस्टम, रिवर्स, लेक एंड पॉन्ड्स एंड सीज। तो वो क्या है, अलग अलग सिस्टम के बारे में बता रहा है। तो ecosystem refer to natural when it is relatively undisturbed by human activities or modified when it is changed to other types of uses such as farmlands and urban areas। natural और modified दो अलग human activities होंगी तो चीज़ें modify हो जाएंगी। ecosystem are most natural in wilderness areas। if natural ecosystem are overused or misused their productivity eventually decreases। बहुत बार देखा गया है कि अगर हम बात किसी भी एरिया का हम एक्सटॉर्शन कर रहे हैं तो वहाँ की वो पूरी की प्रोडक्टिविटी वो डिक्रीज हो जाती है, एंड तो वो धीरे धीरे डिग्रेड होने लगते हैं। इट इज़ इंडिया इज एक्सेप्शनली रिच इन इट्स इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। नाउ इवोल्यूशन, हम जानते हैं इवोल्यूशन कब से शुरू हुआ था। मनी मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो से लेके बहुत सारी चीज़ें बढ़ती हैं, धीरे 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 करके नंबर ऑफ फैमिलीज बढ़ते रहे। ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपको सब दिखा रहे, कैम्ब्रियन से लेके क्वाटरनरी एरा तक
एंड जिसमें कि जुरासिक एरा है, टर्शरी एरा है। तो ये सब चीज़ें बिलियंस ऑफ ईयर्स में धीरे 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 करके बदलते रहीं। डायनासोर का युग चला गया, धीरे धीरे फिर आज की इस कंडीशन हमें मिली। तो ये हमें देखने को मिल रहा है, ये ग्राफ समय के साथ साथ बढ़ते हुए और अलग अलग एरा के साथ हमें बताता है कि किस प्रकार से इवोल्यूशन हुआ और बायोडाइवर्सिटी का जेनेसिस हुआ, चेंजेस आए, रेप्टाइल से लेके फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई से लेके चीज़ें बढ़ती रहीं और वो जुरासिक युग से लेके वो आज हमारे पास जो एरा है वहाँ तक पहुँच गया, जेनेसिस हुई उसमें बायोडाइवर्सिटी की। क्योंकि जो अर्थ का जो लाइफ है वो बहुत लंबे से चल रहा है। लगभग इसमें बताया गया कि 3.5 बिलियन ईयर्स एगो आर ऑब्सक्योर। जो ओरिजिन ऑफ लाइफ थी वो उतनी ऑब्सक्योर थी। लाइफ वॉज प्रोबेबली इनिशिएटेड एज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द अर्थ primordial seas. Alternative possible such as life beginning in the muddy ooze or the life of having been seeded from outer space have been suggested. Once life took hold on the planet, it begins gradually to diversify. Uncellular specialized forms gradually evolved into complex multicellular plants and animals. The biotic change in nature, such as climatic, atmospheric upheavals, repeated glaciations, continental drift, and formation of geographical barriers, segregated different communities of plants and animals, and gradually lead to the formation of new species over millions of years. क्योंकि लंबे समय के साथ साथ कैम्ब्रियन से लेके हम यहाँ पे क्वाटरनरी स्टेज तक पहुँच गए हैं, तो इतनी डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस इसमें आए, क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंजेस आए, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, ग्लेशिएशन हुआ, जोग्राफिकल बैरियर्स आए, सेग्रीशंस आए डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ में, प्लांट्स में, एनिमल्स में। तो वो धीरे 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 कर ग्रेजुअली उसमें एक नई स्पेसीज का निर्माण हुआ। तो ये एक उसकी इवोल्यूशन है जेनेसिस से बायोडाइवर्सिटी की। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट व्हाट इज द बायोजियोग्राफी ऑफ इंडिया। भारत की बायोजियोग्राफी की हम बात करते हैं। जो हमारा देश है वो लगभग 10 से 11 अलग अलग रीजन में डिवाइडेड है, जिसकी वेजिटेशन अलग है, पैटर्न अलग है, क्लाइमेटिक कंडीशन अलग से, वहाँ की मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबिया, इंसेक्ट्स, जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं वो उसके अंदर रहते हैं, वो अलग अलग वैरायटी के हैं, जिसमें कि अलग अलग वैरायटी के इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रास लैंड है, लेक है, रिवर, वेटलैंड्स, माउंटेन्स, हिल्स विच हैव स्पेसिफिक प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज। नाउ in this particular area, which particular area is related with which zone, first of all we need to understand. नाउ ये जो एरिया हमारे पास दिख रहा है, ये एरिया है हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर का एरिया, जो कि ट्रांस हिमालयन रेंज है। ट्रांस हिमालयन रेंज जो कि बर्फ़ से हमेशा आच्छादित रहती है, जहाँ की वेजिटेशन अलग तरह की, क्लाइमेटिक कंडीशन काफ़ी अलग है। तो ये बाइक ज्योग्राफी उसकी पहली कंडीशन ही है। दूसरी वेस्टर्न हिमालयाज़ है, मतलब ट्रांस हिमालयाज़ के वेस्टर्न हिमालयाज़, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र आता है, जम्मू का लोअर एरिया आता है और इधर पंजाब का क्षेत्र थोड़ा सा आता है। तो ये जो क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र हैं वेस्टर्न हिमालयाज़ के, और इस वेस्टर्न हिमालयाज़ में टेम्परेट फॉरेस्ट भी हैं, इसके अंदर ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट भी हैं इस एरिया के अंदर। ये जो कलर दिख रहा है हमारे सामने, सब ट्रॉपिकल रेंज भी है यहाँ पे। इस तीसरा हमारे पास ईस्टर्न हिमालयाज़। ईस्टर्न हिमालयाज़ हमारा ये जो नॉर्थ ईस्ट का ईस्टर्न पार्ट है वो ईस्टर्न हिमालयाज़ के क्षेत्र में आता है, जहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट हमारे सामने है, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हमारे पास है, ट्रॉपिकल मोस्ट फॉरेस्ट हमारे पास है। सिक्किम का जो क्षेत्र है वो भी इसी के अंदर आता है। बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट पार्ट की। नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास ये देख पा रहे हैं, ये जो क्षेत्र है आसाम मेघालय से लगा हुआ, तो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र था, ईस्टर्न हिमालय। तो यहाँ का जो क्षेत्र है ये मोस्टली ट्रॉपिकल मोस्ट फॉरेस्ट का क्षेत्र है। नॉर्थ ईस्ट के बाद आप आते हैं गंगेटिक प्लांट में, क्योंकि उत्तराखंड से जब गंगा और यमुना बहती हैं तो वो पूरी क्षेत्र को प्रभावित करती हुई पूरे बंगाल, बे ऑफ बंगाल में चले जाती हैं। तो वो इससे रिलेटेड जितना भी क्षेत्र है वो सब गंगेटिक प्लेन कहलाता है। तो ये जो क्षेत्र है पूरा गंगेटिक प्लेन, जिससे कि खादर और बांगर जो वहाँ की मिट्टियाँ बनती हैं, वहाँ की जो वेजिटेशन है, वहाँ की प्रोडक्टिविटी वो कुछ अलग तरीके से हो जाती है, सबसे अलग। तो इसको बोलते हैं हम गैंगेटिक प्लेन्स। नाउ बात करें कोस्टल एरियाज़। इस गुजरात से लेके हम जानते हैं ये पूरा क्षेत्र जो है वो कोस्टल एरियाज़ का, जिसको हम मालाबार तक बोलते हैं, और ये
वेस्टर्न घाट्स का एरिया है जिसको हम हॉट स्पॉट भी कहते हैं। भारत में 2 प्रकार के हॉट स्पॉट मैक्सिमम देखने को मिल रहे हैं। देखिए कि ये क्षेत्र है जहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि ये वेस्टर्न घाट्स है, मुंबई से लेके केरला, मालाबार तट से लेके। तो दूसरा क्षेत्र है नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है हमारे पास। तीसरा क्षेत्र है ट्रांस हिमालयन जितना रेंज है, ये ट्रांस हिमालयन, वेस्टर्न हिमालयन जितना है, ये सब रेंज हॉट स्पॉट का रेंज है। इसके बाद हम बात करते हैं सेमी एरिड की। देखिए ये जो एरिया है हमारे पास सेमी एरिड का क्षेत्र है। बहुत ज़्यादा ना गर्मी है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, मतलब एरिएशन बहुत ज़्यादा कम होता है। और एरिड जो है इसका सेमी एरिड रीजन इसको बोला जाता है। और डेजर्ट एरिया हम देख रहे हैं जहाँ पे इसका इकोसिस्टम अलग तरीके का है, जहाँ की थ्रॉन्स टाइप की जो पत्तियाँ झाड़ियाँ होती हैं, वहाँ की वेजिटेशन के साथ साथ वहाँ पे एनिमल्स का जो रोल है वो अलग है। वेस्टर्न घाट्स हमने कहे, वेस्टर्न घाट्स ये हमारे पास है, नाइन्थ पॉइंट है। डेक्कन प्लेट्यूज हमारे पास है, दक्कन का पठार जिसको हम कहते हैं। ये जो दिख रहा है पूरा पठार जो है डेक्कन प्लेट्यूज है हमारे पास। एंड इसके बाद आइसलैंड की बात करते हैं हम, अंडमान निकोबार की बात करते हैं। ये सब जो डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लासिफिकेशन है इंडिया का, वो उसकी वेजिटेशन, उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन, उसकी सॉइल नेचर, उसका जो टोपोग्राफिकल है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इतनी सारी चीज़ें हमारे भारत में, और ये भी देखें हम अंडमान निकोबार ये रहा, यहाँ पे लक्षद्वीप है, तो वो चीज़ें अलग तरीके की वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस बनती हैं, वहाँ की वेजिटेशन अलग बनती है। दिस इज द बायोजियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया। That's the end of this lecture. If you like the content, please press the like button, share it, and subscribe the Gurukul Jyoti. If you have any doubts, you can clear your doubts by typing your comment on this comment section. Thanks for watching.